4 में से हर 3 महिलाओं को अपने जीवन काल में एक ना एक बार वजाइना यानी योनि का यीस्ट इन्फेक्शन ज़रूर होता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा गुप्ता। आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एट मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन यानी योनि का इन्फेक्शन। यीस्ट इन्फेक्शन का मतलब होता है एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन। किसी भी महिला के योनि में यानी वजाइना में कुछ हेल्दी बैक्टीरिया और फंगस हमेशा होते हैं जो वजाइना को प्रोटेक्ट करते हैं और बाकी प्रकार की इन्फेक्शन से बचाते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जिसके कारण ये फंगस की मात्रा बढ़ जाती है, और जब ऐसा होता है तब हम उसको बोलते हैं वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन। सिम्टम्स होते हैं जैसे कि अपने योनि में आपको जलन महसूस होना यानी बर्निंग सेंसेशन होना, उसके अलावा लालपन हो सकता है, सूजन हो सकती है, और अक्सर महिलाओं को एक प्रकार का डिस्चार्ज होता है। जब यीस्ट इन्फेक्शन हम सस्पेक्ट करते हैं तो ये डिस्चार्ज बहुत टिपिकल जैसे फटे हुए दूध का एक दिखने में जो होता है उसी प्रकार का ये कॉटेज चीज़ टाइप का डिस्चार्ज होता है। ये बहुत थिक डिस्चार्ज होता है और अक्सर इसके साथ काफ़ी ज़्यादा खुजली भी महसूस होती है। इसके अलावा यूरिन पास करते हुए आपको दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है, और इंटरकोर्स यानी यौन संबंध में भी उस वक्त भी आप दर्द महसूस कर सकती हैं। तो ये सभी लक्षण एक संकेत हैं कि आपको शायद वजाइना में यीस्ट इन्फेक्शन हुआ है। मैंने शुरू में ही बताया कि फंगस नॉर्मली भी वजाइना में प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर ये इन्फेक्शन का रूप कैसे ले लेता है। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक सिचुएशंस होते हैं जैसे कि जब किसी महिला की इम्यूनिटी लो है, किसी भी व्यक्ति को यदि ट्यूबरकुलोसिस हुआ है या उसका न्यूट्रिशन या खान पान अच्छा नहीं है, या फिर अगर व्यक्ति को HIV या एड्स जैसी समस्या है, ये सभी कंडीशंस होती हैं विच लीड टू अ वीकेंड इम्यून सिस्टम। और जब इम्यूनिटी बॉडी की लो होती है, इन्फेक्शन से फाइट करने की शक्ति कम हो जाती है, तो इस प्रकार के इन्फेक्शंस काफ़ी बार देखने को मिलते हैं। बाकी सिचुएशंस हैं जैसे यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको ये इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। अगर कोई महिला को डायबिटीज़ है यानी कि शुगर की बीमारी है और अगर उसके शुगर्स वेल कंट्रोल्ड नहीं हैं तो भी इट इज़ अ रिस्क फैक्टर टू डेवलप यीस्ट इन्फेक्शन ऑफ द वजाइना। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ऐसे किसी वातावरण में रहते हैं जहाँ हवा में बहुत ज़्यादा नमी है यानी ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, या फिर आप रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं, वर्कआउट करती हैं, और जिसके कारण आपके वर्कआउट के बाद आपके प्राइवेट पार्ट्स में खूब पसीना जमा हो जाता है, तो ऐसी कोई भी कंडीशन जबकि आपके योनि में नमी इकट्ठी होती है और वो वहीं रह जाती है लॉक्ड, तो वो भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर बन जाता है टू डेवलप यीस्ट इन्फेक्शन। और यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि आजकल काफ़ी एडवर्टाइजमेंट्स हम लोग देखते हैं अबाउट इंटीमेट वजाइनल वॉशेस। तो इस तरह के कोई भी वॉश को अगर हम लगातार यूज़ करते रहें तो ये सॉल्यूशंस भी वजाइना का pH चेंज करके इनफैक्ट यीस्ट इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ा देती हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण किसी भी महिला को यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको ज़रूर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट आपसे मिलेंगी, हिस्ट्री लेंगी, मतलब आपके सिम्टम्स को, लक्षणों को समझेंगी, और फिर उसके बाद आपका एक वजाइनल एग्ज़ामिनेशन करेंगी। एग्ज़ामिनेशन करने पे डिस्चार्ज को देखकर ही, जैसा मैंने बताया, फटे हुए दूध जैसा डिस्चार्ज या फिर कॉटेज चीज़ डिस्चार्ज जिसको हम कहते हैं, वो देखकर ही हम अक्सर ये डायग्नोसिस बना पाते हैं कि आपको वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन है। इसका ट्रीटमेंट यानी कि अगर हम समाधान की बात करें तो वो भी बहुत मतलब आसान है। आपको अक्सर वजाइना में इंसर्ट करने के लिए, रखने के लिए कुछ गोलियां दी जाएंगी या फिर तो कोई आपको ऑइंटमेंट दिया जाएगा जिसको लगाने से अक्सर ये इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाता है।
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी महिला को रिपीटेडली इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बार बार उनको यीस्ट इन्फेक्शन के एपिसोड्स हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो नॉर्मल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है। तो ऐसे केसेस में अक्सर गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं एक स्टिक जैसा रहता है जिसको हम वजाइनल स्वॉब कहते हैं, वो वजाइना में इंसर्ट करके और जो भी डिस्चार्ज है हम उसका सैंपल लेके लैब में भेजते हैं टू सी किस प्रकार का फंगस ग्रो कर रहा है, और उसके हिसाब से आपको दवाई दे सकते हैं। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये इन्फेक्शन ज़रूरी नहीं कि यौन संबंध यानी इंटरकोर्स या सेक्स के कारण ही एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को ट्रांसमिट हो। लड़कियां जो कि सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं उनको भी वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो मैंने पहले बताया कि ह्यूमिडिटी के कारण या मॉइस्चर के कारण इन्फेक्शंस ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो हम कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि गर्मी के दिनों में हम टाइट फिटिंग क्लोथिंग्स, लेगिंग्स ना पहने। फीमेल्स शुड वेयर कॉटन के लूज़ या लिनन के अंडर क्लोथ्स, पजामाज और प्लाजोज, सो दैट द लोकल एरिया जो है, वजाइनल एरिया है, वो ड्राई रहे और एरेटेड रहे, उसको हवा मिलती रहे। किसी भी प्रकार के परफ्यूम्ड प्रोडक्ट्स आप अपने वजाइनल एरिया में यूज़ ना करें। मैंने जैसे पहले भी बताया, इंटीमेट वॉशेस को प्लीज़ यूज़ ना करें, बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो बिल्कुल भी ना यूज़ करें। अपने इम्यूनिटी का ध्यान रखें, मतलब कि टाइम पर खाना खाएं और हेल्दी खाना खाएं। जंक फूड का जितना आप अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लीजिए ताकि आपको प्लेंटी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते रहें। पानी बहुत पीजिए, दिन में 2.5 से 3 लीटर तक पानी पीना बहुत ज़रूरी है। यूरिन या मोशन जाने के बाद अपने आप को थरली पानी से क्लीन करें। एंड ऑलवेज प्रैक्टिस सेफ सेक्स, विच मीन्स दैट ट्राई टू बी इन अ मोनोगैमस यानी सिंगल पार्टनर रिलेशनशिप, और कॉन्डम्स का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में इन्फेक्शंस ट्रांसमिट ना हो।